ना कोई जुबान रहेगी खामोश, ना कोई मुद्दा होगा दफन। हर्फ दर हर्फ, पर्त दर पर्त, झूठ के इस हल्ला बोल में सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे। ईटीवी की जानिब से जनता और जनता की जानिब से हम कहकर ही मानेंगे। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी और आज आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं इन्वेस्टर्स मीट जो उत्तर प्रदेश में हो रही है। यह समिट देखने के बाद पहली बार लगा कि वास्तव में सरकार किस तरीके से अपनी शोकेसिंग कर सकती है, किस तरीके से बुलावा दे सकती है उन उद्योगों को, उन उद्योगपतियों को, और यह बता सकती है कि आइए उत्तर प्रदेश में क्षमताएं हैं, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ सवाल, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? क्या बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और सिंगल विंडो सिस्टम मुहैया हो पाएगा? इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। क्या पूरा खाका है और कैसे इसको ले जाएंगे अंजाम तक? मनोज जी, ये बहुत बड़ा आयोजन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और इसमें आपको विदित है कि 1045 करोड़ MOU जो है साइन हुए 1045 के, और जो टोटल हमारे पास संख्या अभी तक आ चुकी है वो 4,48,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। लेकिन ये प्रस्ताव क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था काबू में है, लोगों के अंदर भरोसा कायम हुआ है कि हम अपना पैसा लगाएंगे तो उसको लूटने के लिए कोई नहीं आएगा। आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी और तमाम सड़कों को रखरखाव ठीक करने से भी, और प्रचुर संभावनाएं थी यहाँ पे जो उद्योगपतियों ने दी है। सबसे बड़ी बात थी सोलर का जो आ रहा है, 70,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और उसमें जो है सोलर में करीब 10,700 मेगावाट का प्लांट यहाँ पे लगाने के बाद कई उद्योगपतियों ने कही है। और साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण जो दूसरा सबसे बड़ा, जो कि हमारे यहाँ आलू का उत्पादन बहुत होता है, तमाम और फसलों का उत्पादन बहुत होता है जिनका रखरखाव नहीं हो पाता है, उनका रखरखाव के लिए भी इंडस्ट्रीज आगे आए हैं कि 6-6 लाख टन के वो जो है कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे इस प्रदेश के अंदर, जिससे कि किसानों का बहुत विकास होगा। तो प्रदेश सरकार जब तक कि उनको, प्रदेश सरकार इस मामले में सबसे बड़ा कदम उठाया है कि 21 विभागों को हमने एक निवेश मित्र करके पोर्टल लाए हैं। एक ही जगह से उन 21 विभागों की NOC और सारे जितने भी पत्रावलियां आएंगी और जाएंगी उनका वहीं पर ही देखा जाएगा और मुख्यमंत्री स्वयं उसका अवलोकन करेंगे। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि जो प्रस्ताव हुए हैं वो प्रदेश सरकार में जरूर फलीभूत होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आलोक अवस्थी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सब कुछ बताया। राय साहब, जिस तरीके का प्रदेश आज 2 दिन से दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि वास्तव में कुछ अच्छा होने वाला है? मनोज जी, जो दिखता है जरूरी नहीं कोई यथार्थ में हो, सच्चाई में हो, जो दिखाए जाने की कोशिश करते हैं। आप बता रहे थे कि सौर ऊर्जा के लिए 10,700 मेगावाट का और सड़कों की जाल बिछाई जा रही है। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पूरे IAS अधिकारी भी हैं। ये वो लोग दावा कर रहे हैं जो देवोस के मंच पर जाकर ये बोल सकते हैं 30 सालों में पहली बार 600 करोड़ लोगों ने चुनकर मुझे प्रधानमंत्री बनाया। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। मैं फैक्ट्स के साथ बात करने आया हूँ। आपने 1,000 करोड़ रुपया में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दिया है, यहाँ से बाराबंकी तक बन पाएगा। आपका गोरखपुर तक अलाइनमेंट है, आपको पता है। 10,700 मेगावाट आप वो सोलर एनर्जी की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, आप और पैदा करिए। आप बजट की वो लाइन पढ़कर उत्तर प्रदेश के लोगों को सुना दीजिए जहां आपने 1 रुपया भी रखा है कि सौर ऊर्जा जो होगी तो उसको खरीदा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई विपक्ष नहीं, आप अपनी सरकारी आंकड़ों को देख लीजिए। तो आप मार्केटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 4 साल में जितने MOU साइन हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि श्वेत पत्र जारी करे। जितने MOU साइन करके देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, वो कहाँ कोई खड़ा है, इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं खड़ा है, कोई उद्योग खड़ा है? देश के लोगों को जानने का हक है। देश के प्रधानमंत्री MOU साइन करवाते हैं, वो 4 साल में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ आकर 1,000, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। 1,000 रुपये में बाराबंकी तक आपके एक्सप्रेस से पहुँच पाएगी, गोरखपुर तक अलाइनमेंट क्या है? और सौर ऊर्जा की बहुत दावा कर रहे हैं, आप बजट को लाइन बता दीजिए जहाँ सौर ऊर्जा खरीदने की व्यवस्था आपने किया है। और जब नहीं किया है तो झूठ का पिटारा मत खोलिए, चुनाव से पहले आपका झूठ एक्सपोज होगा। राजीव राजी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, बहुत सारे तकनीकी बिंदु भी उठाए हैं। अनिल दुबे जी के पास चलते हैं। किसानों का क्या लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक ऐसा निवेश, जिस तरीके की बात की, जिस तरीके के वादे किए गए, उसमें सौर ऊर्जा के बाद एग्रीकल्चर सबसे बड़ा निवेश दिखाई पड़ता है जो MOUs हुए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो इसको इस नज़र से देखता हूं कि आज जो समिट कर रहे हैं
4 वर्षों से दिल्ली में सरकार है और 1 साल लगभग लखनऊ की सरकार को हो रहा है। इन्होंने जो उस समय वादे शुरू किए 2014 से, उस 14 के बाद अब जब 1 वर्ष बचा लगभग चुनाव का और उत्तर प्रदेश के 1 साल बीत गए, तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो जो 4 वर्षों के वादे थे, जो सरकार ने वादे किए थे, उनका क्या हुआ? तो आप अपना फेल्योर, जो आपके 4 साल के सवाल जो आपने वादे किए थे, जो अनुत्तरित रह गए, जिन पर उनको मैं समझता हूं कि उन कमियों को छिपाने के लिए एक बार पुनः आप वादों की झड़ी इनसे कराने के कि इन्वेस्टर्स आएंगे और ये कुछ करेंगे। जब इन्वेस्टर्स का आप स्वागत कर रहे हो, हमने देखा उस चीज़ को कि बहुत बड़ा आप आयोजन करके स्वागत कर रहे हो, तो हमें ये भी याद आया कि उत्तर प्रदेश का किसान अपना गन्ना जला रहा था, आपको उसकी सुध नहीं आई। उत्तर प्रदेश का किसान अपना आलू सड़क पे कुचला हुआ देख रहा था, फेंक रहा था, तब आपको याद नहीं आई। आलोक जी, मैंने आपको सुना, आलोक जी, मैंने आपको सुना, मैं आपकी बात का जवाब, आप पूरी बात हमारी आने दी। तो इन्वेस्टर्स आवे और वो इन्वेस्ट करें, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। इन्वेस्टर्स इसके पहले की भी सरकारों ने बुलाए। मैं साफ गोई से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में लखनऊ के बजाय कहीं और हुआ था, उसके पहले की सरकार में भी कहीं और हुआ था, उसके पहले की सरकार में तो एक विकास परिषद यहाँ पर बन गई थी। तो ये पूंजीवाद जो दिखावा है, इसने कहीं उत्तर प्रदेश को कुछ देने का काम नहीं किया। और आज के जो हालात हैं जिनमें ये समिट हो रही है, हमें बहुत कम उम्मीद है। अगर ये परवान चढ़े तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि जो 4 सालों में हमारे साथ हुआ कि 2 करोड़ नौजवान को रोजगार सरकार वादा करके नहीं दे पाई, तो इन यूनिवर्सिटी इससे हम क्या करेंगे? और दूसरा एक सवाल और जाता है, मनोज जी, आप इस चीज़ को भी देखने का काम करें कि जिनके ऊपर अभी देश से बेईमानी का, बैंकों से बेईमानी का आरोप लगा, उनके रिश्तेदार भी तो इसमें हैं, उनके भी तो रिलेशन के लोग हैं। चलिए, उनको भी तो मैं आता हूं, इसकी इकोनॉमिक्स पर भी बात करेंगे। और जैसा कि अनिल दुबे जी ने राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सवाल उठाया है कि आखिर कैसे ये संभव होगा, क्योंकि पिछली भी कुछ सरकारों ने किया था। और अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो समझा दिया, बता भी दिया, राष्ट्रीय लोकदल ने तो पिछली की पिछली सरकारों पर भी सवाल उठा दिए। आपका क्या कहना है? देखिए, निवेशक आए, निवेशकों का सम्मेलन हो, कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बात क्या हो रही है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक डिफेंस कॉरिडोर यहां से चित्रकूट तक बनेगा। क्या एक भी निवेशक ऐसा आया जिसने डिफेंस डील के बारे में कोई चर्चा की? क्या ये बताएं, जो निवेशक यहाँ आएंगे उन्हें तीन महत्वपूर्ण सहायताओं की जरूरत होती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, परिवहन, पानी, बिजली। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि जिस दिन हम निवेशक को यहाँ बुला रहे थे, उसके 15 दिन पहले तक पूरी 1 महीने राजधानी चंबल बनी रही, पूरा प्रदेश जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह सरकार फेल नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में क्या निवेशक आएंगे? बिजली की स्थिति में सरकार कहाँ खड़ी है? और पानी की स्थिति, पूरा का पूरा बुंदेलखंड एकदम सूखे कगार पे है, वहाँ की किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं किसानों की जब आप बात करते हैं तो हमने देखा कि निवेशक के आने के कुछ ही दिन पहले किसान आलू सड़कों पर विधानसभा के सामने फेंक रहे थे, वहाँ कुचले हुए आलू किसान देख रहे थे। और उस पर भी बजट के अंदर, अभी बजट सरकार का आया, बजट में किसानों के कोल्ड स्टोरेज जो संकल्प पर इनका वादा था कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज देंगे, एक भी कोल्ड स्टोरेज के वादे की बात इसने संकल्प इस बजट में सरकार ने नहीं की है। और तमाम ऐसी परिस्थितियों में सरकार लगातार फेल्योर होती नजर आ रही है। और सरकार अपने दिए हुए, अपने किए वादे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की, उन वादों पर खरी नहीं उतरे। या इसी स्थिति में उन्हें लग रहा है कि इन निवेशकों के माध्यम से हम कोई बात कहलाएंगे वो ज्यादा प्रभावी होगी। एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उद्योग विभाग में थे, प्रमुख सचिव थे वहां पर। एक सवाल बड़ा लाजमी सा उठाया है कि पिछली सरकारों ने भी इन्वेस्टर्स मीट बुलाई, मुंबई बुलाई, आगरा बुलाई, तमाम जगहों बुलाई। क्या हुआ उनके एमओयूज का? देखिए, एमओयू का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस साफ बात है। एमओयू का मतलब है इंटेंशन दिखा रहा है कि मैं आपका इन्वेस्ट करूंगा। आप देखिए, इस साल जो अभी इस समिट में हुए हैं, ये 2,48,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि 4 लाख की बात कर रहे हैं, 4,48,000 की। आगरा में समिट हुई, उसमें 86,000 करोड़ का क्या इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स एमओयू आए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो ये जो एमओयू है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। एमओयू हैज टू बी फॉलोड बाय एलओयू। बैंक की फाइनेंस चाहिए उसको, बैंक तो खाली पड़े हैं, बैंक में तो फाइनेंस है नहीं, तो इन्वेस्टर कहाँ से लगाएगा? अपनी जेब से लगाएगा? जेब से नहीं लगा तो कोई इन्वेस्टर
फाइनेंस लेता है वो तो फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, आईपीओ के माध्यम से लेकर उसके बाद तमाम उसके और साधन होंगे, लेकिन बैंक प्रमुख साधन है। बैंकों में पैसा नहीं है, इक्विटी नहीं है। अभी मैं 2 दिन से अटेंड कर रहा हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में। एक मुद्दा अभी सोलर का उठा, सोलर का जो 68,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात, ये मिसनोमर है बिल्कुल। आपके सोलर के साथ में कंडीशन लगी हुई है, बिड में पार्टिसिपेट करना है, अगर लोएस्ट बिड होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। जितने लोगों ने एमओयू साइन किया सबको मौका नहीं मिल रहा है। आप इकोनॉमिक्स हैं अग्रवाल साहब, क्या लगता है इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, इसके रिजल्टेंट क्या होंगे? एक हाइपोथेटिकल सी एक सिचुएशन होती है और बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति अपनी मार्केटिंग करता है और ये प्रोफेशनलिज्म का युग है, यहाँ पे मार्केट गवर्नमेंट भी करेगी, लेकिन कुछ तो रास्ता खुलता है, तभी तो इतनी बड़ी मार्केटिंग की गई है। देखिए, जहाँ तक बात आती है पॉलिटिक्स की, ये इस प्रदेश का जो है दुर्भाग्य है, पिछले 70 सालों से हम लोग पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलपमेंट के लिए नहीं बना पाए और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और 4 महत्वपूर्ण पार्टी हैं, एक पार्टी नहीं है शायद यहाँ पर, तो अगर वो होती, एक इतना कंसेंसस कर लें कि अगर इस तरह का इवेंट हो तो हम लोग उत्तर प्रदेश में इतनी पॉजिटिविटी है, आपको शायद पता नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पॉजिटिविटी क्या आज से नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टी की देन भी नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ के देखें, हमारे प्रमुख सचिव जी रहे हुए हैं और इस तरह से नेगेटिव शोकेसिंग करना उत्तर प्रदेश की हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। अब मैं आता हूँ इसके अर्थशास्त्र पर। हमारे यहाँ का फिनांस आज से नहीं, स्टेट फिनांस जो डेवलप्ड स्टेट जिसकी बात चर्चा आप लोग कर रहे हैं कि वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे, हमारे यहाँ का मोस्ट डिसिप्लिन्ड है, सभी सरकारों में मोस्ट डिसिप्लिन रहा, आज भी है, इसके पहले की सरकार में था, इसके पहले की सरकार में था। अब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। क्या इधर राय साहब खड़े मना करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इनके समय में नहीं हुआ, बिजली की स्थिति नहीं सुधरी? क्या आगे हमारे यहाँ बिजली, आज के दिन हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं बिजली? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है। हमने जो फ्री में बांटने की कोशिश की, इसलिए आपकी सरकार नहीं दे पाई उसको, ग्रिड में है हमारे पास। और अगर हम सोलर एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, आपने शायद अभी पढ़ा नहीं है कि नया वाला क्या आया है, सोलर पॉलिसी क्या आया है, उसको वो अगर देखेंगे तो आपके साथ उसी पे चर्चा कर लेते। पढ़ा हुआ है शायद आपने, नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। बिना बिडिंग के आपको एक प्लांट नहीं लगेगा, मान्यवर, कोई नई पॉलिसी नहीं है। बिना बिडिंग के एक प्लांट नहीं लगना है। मैं 1 मिनट कह लूं। देखिए, आप लोग राजनीतिक चर्चा अपनी तरफ है और जहां तक बात है कि अगर ये आ रहा है, मैं पहली चीज ये पूछना चाहता हूँ, इसमें आपत्ति क्या है? अगर उसमें कोई दुर्भाग्य कमी है, नहीं, आपत्ति मनोज जी कहीं कहीं हो ही नहीं रही। बिना बिडिंग के आप लगवाइए। तो इस बात की है कि जो और बातें थे उनकी बिडिंग में लोएस्ट इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक कहा गया कि पिछले 4 साल से लेकर आज तक जितने भी इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं, उनका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। एक सवाल उठा कि इन्वेस्टर्स मीट को इन्वेस्टमेंट मीट ना माना जाए, पहले भी हुए, उनके नतीजे नहीं आए हैं सामने। दूसरी बात, एक बड़ी पॉजिटिव बात यह कही गई है कि पिछली गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट्स हुए थे, इस गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, और एक पॉजिटिव स्टेप को क्यों निगेटिविटी की तरह नीचे कुचल दिया जाए? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो अभी सूर्य प्रताप शुक्ला सिंह जी ने जो कहा, तो ब्यूरोक्रेसी कैसे नेगेटिव होती है उसका इन्होंने पूरा परिचायक बताया कि कैसे इन्होंने पिछली बार के डिरेल किया और इस बार भी जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको डिरेल कैसे किया जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। अधिकारियों की मानसिकता क्या होती है। अखिलेश यादव की फेलियर का सबसे बड़ा कारण था कि कानून व्यवस्था पे वो काबू नहीं रख पाए थे। दूसरा, वो ब्यूरोक्रेसी पे भी काबू नहीं रख पाए थे। जो एसपी सिंह जैसे ब्यूरोक्रेट यहाँ पर ये कहें कि प्रदेश में जो होने जा रहा है वो इन्वेस्ट नहीं आएगा और यहाँ पर ये माहौल नहीं है, तो मुझे हैरानी होती है कि आपने उत्तर प्रदेश में इतने साल नौकरी करके फिर क्या किया है। अगर आपकी मानसिकता ये है, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से बदतर जो है बयान दे रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि सत्ताधारी दल ने विश्वास कायम किया है, तो उनको उनका निवेश यहाँ पर संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उनको सुविधा मिले, ये हम कायम कर रहे हैं। बैंकों के पास भरपूर पैसा है देने के लिए, बैंकों के पास भरपूर पैसा है देने के लिए, बैंक खुल करके आएंगे। प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी खुद मॉनिटरिंग करेंगे, यहाँ पे पैसा आएगा। डिफेंस कॉरिडोर की बात जहां तक आती है, 22,000 करोड़ रुपए का डिफेंस उसमें आने वाला है और डिफेंस कॉरिडोर का आज एमओयू साइन हो रहा है। आज इस समय मीटिंग चल रही है, डिफेंस मीटिंग आज चल रही है। जो हमारे प्रदीप सिंह जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि डिफेंस का अभी तो कुछ आया नहीं है, तो आज जब उसकी मीटिंग चल रही है तो उसके बीच में निवेश प्रस्ताव आएंगे। बना हुआ पूरा प्रोजेक्ट है, आज एकदम से आप पहले से कैसे कर देंगे? आपके समय में क्यों डेवलप नहीं हुआ वो 86,000 करोड़ का एमओयू?
मनोज जी, उसका जवाब दूं उससे पहले मेरे बीजेपी के साथी ने, मैं उन सवालों की जवाब को उम्मीद कर रहा था। दो बड़े बेसिक सवाल उठाए थे, आपके पास जवाब नहीं था, तो आप मान लिए कि जो अभी आप बोल रहे हैं शोबाजी, धोखाबाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है। हमारे ज़माने में जो प्रोजेक्ट हुआ, एग्जाम्पल के लिए दे दूँ, आप डेयरी की बात करते हैं, डेयरी के लिए 2000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान रखा गया था, आपने उसको बंद कर दिया। परफ्यूमरी उसके लिए किया गया था, आपने उसको बंद कर दिया गया। आप मंडी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बोला था दशहरे आम बहुत अच्छा होता है, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान रखा, आगे बढ़ा, आपने सबको बंद कर दिया। तो अगर आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट प्रदेश के हित में है, जो कहीं किसी भी पार्टी की सरकार हो उसने शुरू किया, उसको बंद करके आप करना चाहते हैं। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के, मैंने बोला उसके पास आंकड़े नहीं है। मैंने आपसे पूछा कितने रुपए बजट में रखे हैं सोलर एनर्जी के पास, आपके पास आंकड़े नहीं है। मैंने जो पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे जुमले के लिए बात की जाए, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, किसी मुद्दे पर आंकड़ों के साथ बात जाए। बिल्कुल 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 जी, बताइए। एक मिनट, दुबे जी से बात कर लूं। कुछ कह रहे थे अभी आप, जब आपको लगा कि आपने कहा कि नहीं, कैसे ये निगेटिविटी किस तरीके की है? नहीं, मैंने नेगेटिविटी इस बात की है कि हमें कोई उनके इन्वेस्टर्स मीट की बुलाने, उनके सम्मेलन बुलाने पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम केवल ये जो हमारा विषय है कि आपका एक बात अभी उठी कि श्वेत पत्र जारी हो कि कितने एमओयू साइन हुए, वो बहुत अच्छी बात है कि उस पर श्वेत पत्र लाओ। और आप भी लाओ ना कि आपने 4 वर्ष तक केंद्र में और 1 साल तक आपने उत्तर प्रदेश में जो वादों की झड़ी लगाई, उन वादों का आप पहले आप श्वेत पत्र लाओ ना। आप सम्मेलन करो, आप सम्मेलन करो, हम स्वागत करते हैं। लोग आए, उनको माहौल आप देने का काम करिए, उनको बिजली दीजिए, उनको कानून व्यवस्था की स्थिति दीजिए। ये थोड़ा कि आप उनको जमीन दे दीजिए और वो एक बाउंड्री वाल खड़ी कर करके चले जाएं और कह दें कि हम, या आप उसको साल भर बताओ। लोकसभा चुनाव में उसको भुनाने का काम, क्या लोकसभा चुनाव में भुनाने की व्यवस्था कर रहे हैं? मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहा था हमारे ऊपर भरोसा कायम रखिए। हमारे मित्र सूर्य प्रताप जी ने कहा था कि जो है निवेश मित्र का जो है पहले भी पोर्टल था, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब जवाबदेह सरकार नहीं थी, तब सरकारों को गुमराह कर रखा था इन लोगों ने। हम ये कह रहे हैं कि अब रेड टेप नहीं है, अब रेड कारपेट है वहां पे उनके लिए। दूसरी बात, उन्होंने जो सड़कों की वाली बात कही कि आपने पूर्वांचल के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की है, तो अभी ये शुरुआत हो रही है। बैंकों से पूरा ऋण लिया गया है। अरे 15 वर्षों में गड्ढा तो आपने किया, 15 वर्षों गड्ढा आपने किया और गड्ढा हम भर रहे हैं। आप बताइए, जो अब आप पर है कि आप आईडीसी थे, उस वक्त उद्योग विभाग में थे, क्यों पॉजिटिविटी नहीं थी? क्यों ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म पर क्यों बात जा रही थी? और अब जब रेड कारपेट लाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो परिभाषा बदलने की कोशिश होगी ना। मैं अवस्थी जी की बात को काट नहीं रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी है, हर्डिल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर्डिल है। अब यह है कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो कितना उसको ओवरकम करते हैं। जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल मास्टर्स की है, ब्यूरोक्रेसी तो असिस्ट करती है उसको। हाँ, उसमें हर्डिल है, आज भी वही ब्यूरोक्रेसी है, आज भी वही नौकरशाह जो पूर्व सरकार में थे, महत्वपूर्ण पद आदमी है, तो आप उनको एकदम हृदय परिवर्तन कर देंगे, एकदम निकाल लाएंगे। आई विश हो ऐसा। दूसरी बात, इनकी जो सोलर की बात कही, इन्होंने भी कुछ काटा था, पॉइंट कहा था मैंने। मैं फैक्चुअल बात करूं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। सोलर में आप तभी इन्वेस्टमेंट लाएंगे जब बिडिंग करना पड़ेगा। पूछ लें, जाके देख लें। अभी भी बात करके आया हूं मैं प्रमुख सचिव उद्योग से, इनसे एनर्जी से। मैं ये बताइए, आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं 68,000 करोड़ का जो एमओयू, हमारे भी तमाम लोग जानने वाले वो भी करना चाहते हैं एमओयू। बोले सर उस एमओयू का कोई मतलब नहीं। पूछिए मेरे सामने, अभी चलिए मेरे साथ। उन्होंने कहा ये बिडिंग प्रोसेस में आएंगे, अगर लोएस्ट बिडिंग दिया इन्होंने तो अब इनकी इन्वेस्ट कर पाएंगे। लोएस्ट बिडिंग नहीं है तो नहीं कर पाए। बिजली खरीदनी है ना बिजली विभाग को, बिल्कुल समझ, तो ऐसा थोड़ा किसी भाव में ले ले, बिल्कुल समझ गया। एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ नकारात्मक एनवायरमेंट की बात नहीं है, इश्यू ये है रियलिस्टिक होना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शोकेस करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए बड़ा शो करना चाहिए, किया है सरकार, स्वागत करना चाहिए, सबको करना चाहिए स्वागत, लेकिन वो इट शुड बी फॉलोड बाय एक्शन प्लान। बिल्कुल, अगर एक्शन प्लान नहीं है तो क्या मतलब है उसका मतलब खाली हवाई बात रह गई। आपने जो बताया, अब 2 बातें यहाँ पर सबको समझाने की जरूरत है। इनका, सूर्य प्रताप जी का कहना है कि बिडिंग होगी, आपका कहना है पॉलिसी चेंज हो चुकी है। क्या पॉलिसी चेंज हो गई? पॉलिसी उसमें ट्रांसमिशन की चेंज हो चुकी है कि पहले ये था कि उनको लाइन भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिछाना, ट्रांसमिशन के लिए बिछाना था, अब लाइन वो सरकार बिछाएगी। अच्छा, ये मेजर चेंज आया है। और बिडिंग नहीं होगी। बिडिंग एक अलग चीज है। देखिए बिडिंग, अब वो आप अपने मान की बात है। अगर नहीं, आप बोलिए, आप राजनीतिक बात करेंगे, आप करिए। मेरा ये एमके अग्रवाल साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनकी इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, और मेरा ये कहना है कि अगर सरकार फैसिलिटेट करने की बात कर रही है, और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, यदि सरकार कोई चीज कह रही है, अगर उनकी बात आप नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? तो ये समस्या आती है। अगर ट्रांसमिशन वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बिडिंग
अब इस तरह से अगर लाफ आउट करेगी हमारी ब्यूरोक्रेसी, 40 पैसे में अडानी लगाएगा। अगर लगाता तो क्या बुराई है? अगर बिडिंग करके कोई आदमी नीचे आता तो क्या बुराई है? देखिए बात यह है कि एक मिनट हमारे यहाँ 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा ना, कोई लगाता हो। आप लगाइए, इसके पहले हमारे लगाते। अग्रवाल साहब आप बताइए। बात मैं सिंह साहब आपसे पूछता हूँ, गुड गवर्नेंस यहाँ सबसे बड़ी क्राइसिस रही, जिसको आपने सर्टिफाई किया कि मैंने भी काम नहीं किया। आप क्यों ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आगे क्यों नहीं कर रहे? हमने काम किया नहीं किया, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी सरकार जानती है और जनता जानती है। ब्यूरोक्रेसी आपके कहने से मुझे सर्टिफिकेट नहीं है सूर्य प्रताप सिंह को। मुझे सूर्य प्रताप सिंह का नहीं चाहिए। ओके, आपको जानकारी नहीं है, मुझे उसका कष्ट है। नहीं एक बात इकोनॉमिस्ट है, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। पढ़ाई नहीं है। नहीं, आपने बहुत पढ़ा है। भाजपा को सपोर्ट करने खड़े हो गए, क्या मतलब इकोनॉमिस्ट का पक्ष रखने आप ये बताएं, आप बताइए कि आप लैंड, आपके पास लैंड बैंक है जो आप लैंड दोगे, आपका बिजली, आप बिजली की व्यवस्था करोगे, आपके पास पानी, आप पानी की व्यवस्था करोगे। एक आदमी जो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट है उसको भी ये लोग जो है राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर बिडिंग प्रक्रिया से भी आता है निवेश तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है? बिडिंग तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आज हम किसी को उठाकर दे देंगे तो आप कहेंगे अंडरहैंड डील हो गई है। नहीं, दो बात इकोनॉमिस्ट से एक बात था, उम्मीद करना था कि वो जब बता रहे थे कि गवर्नमेंट लाइन बिछा के देगी तो उसके लिए पैसा कहाँ है? जब पैसा नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से लाइन बिछा देगी? सबसे बड़ा ब्लफ ये हो गया। दूसरी बात आप बोल रहे हैं अदानी ले, किसी को नुकसान आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि आप कितने मोदी पैदा करेंगे, कितने लोकस पैदा करेंगे। राय साहब, बिडिंग प्रक्रिया से होगा। कोई यहाँ पे किसी का नाम लेकर नहीं दिया जा रहा है। जो बिडिंग में आएगा उसको मिलेगा। अभी तो निवेश का प्रस्ताव आए हुए, अभी नहीं गया है। आपके नेता रहे। मैं मानता हूं कि एक इन्वेस्टर मीट है और वो इन्वेस्टर्स मीट एक नया सपना लेकर आई है। इस सपने में हर व्यापारी को, हर कारोबारी को, हर उद्योगपति को चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम, बिजली, सड़क, पानी। और अगर ये सारी संभावनाएं पूरी होती हैं तो वास्तव में ये इन्वेस्टर्स मीट एक कारगर कदम साबित होगी। कल एक और मौके पर एक और मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो कहकर ही मानेंगे।